तो जी हाँ, आप सभी सीटेट अभ्यर्थियों का करियर बुक चैनल पे सुस्वागतम। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के जो हम लोग सेशन में जानेंगे वो है 28 दिसंबर, ठीक ना। 28 दिसंबर 2023 के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को जानेंगे, समझेंगे और बनाएंगे भी, और किस टाइप के एक तरह से पैटर्न आपका फॉर्मेट हो रहा उसको भी समझेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट ये सेशन में ये होने वाला है, क्योंकि देखिए आपका एग्जाम जो है अब जो है ऑनलाइन से ऑफलाइन में हो, ठीक ना। तो ऑफलाइन में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, इनकी हम बारीकी को भी हम बताएंगे, ठीक ना। तो चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है उसको समझते हैं। क्या कह रहा है, क्या क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। तो कह रहा है 15, 20 और 25 के सबसे छोटे सार्वगुणज। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, जो सबसे छोटे सार्वगुणज, और कह रहा है सबसे बड़े सार्व गुणनखंड, ठीक ना, उसके अंतर के बारे में बात कर रहा है। तो अब क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, आखिर क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। जब सबसे छोटे सार्वगुणज की बात कर रहा है तो इसका कहने का सिंपल सा मतलब है भैया, वो क्या है, आपको एलसीएम, ठीक ना। छोटे सार्वगुणज का मतलब हो गया एलसीएम, है ना। और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड की बात करें तो ये हो गया आपका एचसीएफ, ठीक ना। अब तो देखिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया। जो दी हुई संख्या है, जैसे 15, 20, 25 है, उसका क्या निकालना भैया, एलसीएम निकालना है और आपको एचसीएफ निकालना है। फिर दोनों का क्या कर देना है, अंतर कर देना, ठीक है। अब देखिए संख्या आपके पास कितना है, 15, 20, 25 है। आपके पास है 15, 20 और आपके पास है 25। तो जब एलसीएम की बात करें तो एलसीएम हम निकाल रहे हैं एट फर्स्ट। तो एलसीएम में देखिएगा जो सबसे बड़ी संख्या कौन है, 15, 20, 25 में सबसे बड़ी संख्या आपके पास है 25, ठीक है। बड़ी संख्या को लिख दिया। अब ये जो 25 है, क्या 25 को 15 डिवाइड कर पा रहा है, अकॉर्डिंग टू एलसीएम तो यही बात है, तो नहीं कर पा रहा। तो थोड़ा सा तिकड़मबाजी कीजिए। देखिए 15 को आप लिख सकते हैं 5 गुना 3 आराम से। ये 5 से डिवाइड हो जाएगा लेकिन 3 से नहीं होगा। जो नहीं हो रहा उसे क्या किया, हम गुना कर दिए, ठीक है। अब जैसे 20 है तो 20 टोटल क्या 25 गुना 3 को डिवाइड कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। तो देखिए आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इसका भी तिकड़मबाजी, 5 गुना 4 किए तो 5 से 25 तो कट जाएगा लेकिन 4 से नहीं कटेगा, तो 4 से इसको क्या किए, गुना कर दिए। अब इसको गुना कर लीजिए, देखिए आपका यही एलसीएम हो जाएगा। तो 4 तिया, देखिए 25 चौका 100, 100 गुना 3 मतलब 300। इसका एलसीएम जो हो गया भैया, एलसीएम आपका निकल गया 300, ठीक ना। अब बात कर लेते हैं जो एचसीएफ, ठीक ना। एचसीएफ देखिए किस प्रकार इसका एचसीएफ निकालते हैं। आप ये देखिए जो दी हुई संख्या है, संख्या जो हुई दी हुई है, उसमें ये देखना है आपको जो अंतर क्या है। जैसे 15 और 20 है, 15 और 20 के बीच अंतर 5 है, और 20 और 25 के बीच में अंतर क्या है, 5 है। कहने का मतलब जो मिनिमम अंतर होगा, जो मिनिमम अंतर होगा वही उसका क्या हो गया, आपका एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन एक कंडीशन और है कि जो ये जो 5 है, इस 5 से अगर डिवाइड कीजिएगा 15 को कट जाएगा, 5 से फिर 20 को डिवाइड कीजिए वो भी कट जा रहा है, ठीक ना। 5 से 25 को डिवाइड कीजिए तो वो कट जाएगा। इस वजह से क्या हो गया, 5 क्या हो गया आपका एचसीएफ हो गया, ठीक ना। आपका अंतर, तो भैया देखिए अंतर क्या होगा, 300 में से मतलब एलसीएम में से एचसीएफ को घटाना, 300 में से 5 घटाइएगा तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा आपको 295 आ जाएगा। ऑप्शन आपका देखिए कौन सा हो गया, ऑप्शन आपका डी हो गया, ठीक है। तो जब इस मेथड से अगर ऑफलाइन में भी आएगा, जब इस मेथड से अगर क्वेश्चन आप बनाइएगा तो सबसे पहला चीज क्या होगा, क्वेश्चन बनेगा बहुत कम समय में और एक्यूरेट बनेगा, ठीक है। और आप ओएमआर सीट, बार बार हम आपको ये कह रहे हैं कि जो ओएमआर सीट बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए आपको रंगने का, ठीक ना। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है किसी विद्यार्थी में 1200, आपको 60 विद्यार्थी है, ठीक ना, जिनमें से 2/3 लड़के हैं और शेष लड़कियां। ओके, सवाल को पढ़िए आराम से, सवाल को पढ़ने वक्त थोड़ा सा वक्त दीजिए ताकि सवाल क्या कह रहा है वो आप समझ सके, है ना। अब कह रहा है लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं और लड़कियों की संख्या के आधा भी खिलाड़ी हैं। बहुत बढ़िया बात। अब कह रहा है विद्यालयों में, जो विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या जो खिलाड़ी नहीं है उसके बारे में आपको बताना। तो कहने का मतलब क्वेश्चन का सारांश क्या है, जो भैया विद्यार्थी है 1260, उसमें से 2/3 लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। अब जो लड़के हैं, ठीक ना, उसमें से कुछ क्या करते हैं, खिलाड़ी हैं। जो लड़कियां भी उसमें से कुछ खिलाड़ी हैं। अब कह रहा है जो जो खिलाड़ी नहीं है उसकी संख्या बताना, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले तो क्या है, जो लड़कों की संख्या निकाल लेते हैं, बॉयज की, ठीक ना। तो बॉयज की संख्या निकालेंगे तो देखिए 1260 का क्या है भैया दिया हुआ,
जो तीन मतलब चौथाई खिलाड़ी है, लेकिन उसमें 2 तिहाई क्या है, लड़के हैं। इसका 2 तिहाई निकाल लेंगे सबसे पहले बॉयज की वैल्यू। देखिए 3 से कीजिए, 3 चौक 12, 3 दूना 6, ये हो गया आपको भैया 840। करने का मतलब टोटल बॉयज जो है 840 है। तो गर्ल्स कितना हो जाएगा, देखिए गर्ल्स के लिए क्या करना पड़ेगा, 1260 में से आपको घटा देना पड़ेगा 840। घटाइए, देखिए 60 में से 40 क्या बच गया 20, और इधर बच गया भैया 4। तो 420 क्या हो गया, गर्ल्स हो गया। बॉयज और गर्ल्स निकाल लिए। अब देखिए क्या करें, उसमें से भी खिलाड़ी है, ठीक ना। देखिए इस तरह से हम डिनोट करते हैं, जो आपको बॉयज है जो कि प्लेयर है, प्लेयर को पी से हम डिनोट कर रहे हैं एक शॉर्ट फॉर्म में, ताकि आपको चीजें समझ में रहे, ठीक ना। अब देखिए क्या है, तो उसका 3 चौथाई किसका भैया, लड़कों की जो संख्या उसका 3 चौथाई। तो लड़कों की संख्या कितना भैया, बॉयज की संख्या 840 है, इसका 3 चौथाई, ठीक ना। तो 3/4 हो गया आपका खिलाड़ी है। देखिए 4 से इसको कैंसिल आउट कीजिए, 4 दूना 8, 4 से एक टाइम 0। ये तो 630 आपको क्या निकल गया, जो बॉयज है और वो क्या है, खिलाड़ी भी है। अब इसी तरह से जो गर्ल्स है और वो क्या है, प्लेयर मतलब खिलाड़ी भी है, ठीक है। उसकी संख्या क्या कर रहा है, आधा है। मतलब जो लड़कियों की संख्या, उसमें से लड़कियों की संख्या में से आधा जो है वो क्या है, खिलाड़ी है। तो गर्ल्स की संख्या है 420, तो 420 का आधा क्या भैया हो जाएगा, देख लीजिए 210 हो जाएगा, आपको खिलाड़ी है। तो टोटल जो प्लेयर हो गया, टोटल प्लेयर आपका कितना हो गया, देखिए टोटल प्लेयर आपको मिल जाएगा आपको। देखिए 630 और 210 करने का मतलब 840 हो गया, आपको टोटल प्लेयर हो गया। लेकिन सवाल क्या पूछ रहा है, जो खिलाड़ी नहीं है उसके बारे में बात कर रहा है। तो टोटल 1260 में से अगर 840 अगर आप घटा दे रहे हैं, तो ये आपका क्या निकल जाएगा, जो खिलाड़ी नहीं है। तो 1260 में से 840 कीजिए, तो देखिए आपका आंसर कितना आ रहा है, 0 आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है, और यहाँ पे 420 आ जा रहा है। तो कहने का मतलब 420 ऐसे मतलब स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, जो कि खिलाड़ी आपका नहीं है। इस तरह से ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो जब इस स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ों को जिस तरह से क्वेश्चन कह रहा है, अगर आप बढ़ते जाइएगा तो सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक ना, और बड़े आसानी से सॉल्व होगा, है ना। बढ़ते अगला क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन कह रहा है उसको आप फॉलो कीजिए, ठीक है। अब कह रहा है गुणनफल, मतलब 201 गुना 105 में, मतलब इसके दोनों के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए जिससे क्या है, आपको एक कोई संख्या दी हुई यहाँ पे इतना प्राप्त हो जाए, ठीक ना। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको लगेगा जो थोड़ा टफ है, लेकिन उसको भी हम आसान बना देते हैं। देखिए यहाँ पे है क्या, 201 गुना 105 है, तो देखिए इसको इस टाइप में लिख सकते हैं, 200 प्लस 1 गुना क्या हो जाएगा भैया, 105। अब देखिए ये आसान हो गया, 105 को 2 से गुना कीजिएगा, सीधा सीधा 210 हो जाएगा, डबल जीरो हो गया। अब प्लस क्या हो गया भैया, 105 को 1 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 105। आसान हो गया। अब देखिए किस प्रकार लिखते हैं इसको, 210, 2 1 फिर 105, इतना हो जाएगा। अब कह रहा है जिससे इतना प्राप्त हो जाए, ठीक ना। अब इसमें से देखिए इतना घटा दीजिए, आपको 21, 1 7 1 में से कितना घटाना भैया, 21, 105। तो देखिए 71 में से आप 5 घटाइएगा तो सीधा सीधा 66 हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन आपका सीधा सीधा बी हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। बस आपको यहाँ पे एक क्या है टिप्स बताना था, जो एक तरह से जब बड़ी संख्या है तो उसको कुछ ना कुछ तोड़ के उसको गुना कीजिएगा, अगर पॉसिबल है तो कीजिए इस तरह से, ताकि आपका क्या होगा, कैलकुलेशन आपका आसान होगा, है ना। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। और ये भी क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन क्या है, करा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है भैया, तो 4 को क्या होगा, 9। अब करा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा भैया, 1 पर 3 0। अंतर, तो जो कह रहा करते जाइए, स्टेप फॉलो करते जाइए। अंतर देखिए क्या होगा, 9 9 9, और ये होगी 8। अब कह रहा जब 15 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो ठीक है, इसको 15 से भाग देने बोल रहा है, तो जैसे बोल रहा भाग दीजिए, तो कोई नहीं भाग दे देते हैं। इसको 15 से जब भाग दीजिएगा, दीजिए भाग, 15 5 आपका हो गया 75।
यहाँ बच गया 4, यहाँ बच गया 1, यहाँ बच गया 9, 15 7 105, 15 9 135, 15 को 9 से कीजिएगा तो 135 हो गया, है ना। बस जो जो कह रहा करते जाइए। 4 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, फिर से 149, तो इसको फिर 9 टाइम में कीजिएगा, आपका हो जाएगा 135, तो शेष बच जाएगा सीधा सीधा, फिर से आपका सीधा शेष बच जाएगा 14 हो जाएगा। और यही पूछ रहा है शेषफल कितना है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्या करा, 11 इकाई में से जोड़ना है आपको 10 दहाई प्लस 12 सैकड़े और उसमें से 1000 को घटा देना, ठीक ना। तो कहने का मतलब 11 इकाई का मतलब क्या हो गया भैया, 11, 10 दहाई मतलब 10 पे 1 0, 12 सैकड़े मतलब 1200, इसको जोड़ दीजिए, देखिए 1 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, मतलब 3100, मतलब 1311 हो गया, उसमें से 1000 घटा दीजिए, 1000 अगर घटाइएगा तो देखिए सिंपल सा आंसर हो जाएगा 311, आपका ऑप्शन सीधा सी हो जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन, जो जो क्वेश्चन कह रहा है उस चीज को आप क्या कन्वर्ट कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, है ना। बढ़ते आगे की ओर, और आगे कह रहा है क्या, 9/4 में कितने 3/8, 9/4 में कितने 3/8, ठीक ना। तो 9/4 और में कितने 3/8 है, मतलब संख्या के बारे में बात कर रहा है। तो देखिए संख्या के बारे में जब भी बात करें, कितनी संख्या है या कितना टुकड़ा है, तो आपको बताए थे जितना भी बड़ा अमाउंट है, मतलब बड़ी संख्या में से भाग देना है किसको, छोटी संख्या को, ठीक ना। बड़ी संख्या में भाग देना कितना से, छोटी संख्या से। अब देखिए बड़ी संख्या कितना भैया, तो 9/4 है, भागा देना उसमें कितना से भैया, 3/8 से, 3/8 से भागा दीजिए। देखिए अब इसको क्या कि सॉल्व कर लीजिए, 9/4, देखिए 8 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे चला जाएगा, ठीक। आप डायरेक्ट भी इस फॉर्मेट में आ सकते हैं, मतलब 9/4 गुना आपके 8 को ऊपर ले लीजिए, 3 को नीचे ले लीजिए, ठीक। जस्ट ये चीज हम करते हैं समझाने के लिए आपको, एग्जाम में आप डायरेक्ट इसी फॉर्मेट में लेके आइए, कोई चीज लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। देखिए 4 से 2, 3 से 3 3 9, तो कहने का 3 2 6, तो टोटल जो आपको हो गए 3, ये उसकी संख्या जो होगी आपकी 6 हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक ना। अब देखिए अगला सवाल, ये भी बहुत आसान सवाल है, बस जो जो सवाल कह रहा है उस तरह से सवाल को आप बढ़िए सॉल्व कीजिए। नीना ने एक सब्जी की दुकान से 3 केजी 650 ग्राम प्याज खरीदे और 1 केजी 800 ग्राम मतलब टमाटर खरीदे। करा प्याज का भार टमाटर के भार से कितना अधिक है, अधिक कितना की बात करें, कितना अधिक, तो सिंपल सा घटाव कर देंगे। तो देखिए अमाउंट 3 केजी 650 ग्राम ज्यादा है, तो उसमें से घटाना कितना है भैया, 1 केजी 800 ग्राम, घटा दीजिए भैया। अब देखिए 650 में से 800 तो नहीं घटेगा ना, क्या कि पड़ोसी से आप पैसा लीजिएगा तो पड़ोसी देगा आपको 1 केजी, 1 केजी करने का मतलब 1000, तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, 1000 पड़ोसी से पैसा लिए और 650 इसके पास है, तो कहने का मतलब टोटल जो हो गया इसके पास तो 1650 हो गया ना। अब 1650 में से आपको 800 घटाना है, 0 5, ये हो गया 8, करने का मतलब 850 देखिए किधर है, 850 ग्राम हो जाएगा, सिंपल से सिंपल आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। अब थोड़ा सा स्टेप बढ़े, अगर लग रहा है जो ऑप्शन में से भी इसका क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, टिक लगा सकते हैं, घेरा लगा सकते हैं, गोला लगा सकते हैं और हमारे भर सकते हैं, तो आप भरिए, ठीक ना। कोई ज्यादा वहां पे आपका जो क्वेश्चन पेपर कोई नहीं देखने वाला, क्वेश्चन पेपर वो आपके साथ आ सकता है, लेकिन यहाँ पे आया जो आप ऑप्शन कितना कम समय में एक्यूरेट बना रहे हैं, ये आपका बहुत ज्यादा मायने रख रहा है ना। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, समझिएगा इस क्वेश्चन को। कारण एक मानचित्र पे क्या है, आधा सेंटीमीटर, एक मानचित्र पे आधा सेंटीमीटर के बारे में बात किया है कि जो भूमि पे 225 किलोमीटर को दर्शाता है। कहने का मतलब कोई मानचित्र है, मानचित्र पे जो आपको आधा सेंटीमीटर है वो आपको भूमि पे 225 किलोमीटर को दर्शाता है। अब कह रहा है यदि दो नगरों के बीच की भूमि की दूरी जो 1800 किलोमीटर है, तो मानचित्र में उसकी दूरी क्या होगा, ये आपको बताना, ठीक ना। देखिए जब 225 की बात करते हैं तो 225 किसके इक्विवेलेंट हो जाता है भैया, आधा सेंटीमीटर, कहने का मतलब 0.5 सेंटीमीटर के, ठीक ना। जब एक की बात करेंगे, 1 किलोमीटर की बात करेंगे, तो ये तो और छोटा हो जाएगा, 0.5 से और छोटा हो जाएगा, तो छोटा हो जाएगा, कहने का मतलब जब 0.5 में हम कुछ ना कुछ संख्या से भागा देंगे तभी तो इसको छोटा कर पाएंगे, तो संख्या कुछ ना कुछ इस संख्या की जगह क्या आ जाएगा भैया, 225 की बात तो इसी की हो रही है। अब देखिए कहा है, कितना कह रहा है, 1800 किलोमीटर, जब एक में इतना है तो 1800 में क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा,
तो ज्यादा मतलब गुना, तो देखिए इसको क्या कीजिए, गुना 1800 से कर दीजिए। अब ये देखिए ये खत्म, यहाँ पे आ जाएगा, एक जीरो आ जाएगा। अब बस इसका कहानी बहुत आसान हो गया, थोड़ा सा कट्टा कुट्टी खेलना है, ये आपका आंसर मिल जाएगा। देखते हैं किस प्रकार से। देखिए जीरो जीरो कैंसिल आउट हो गया, 5 से 5 चौक 20, 25 25, ठीक ना। अब है इधर 180, इधर 45 है, तो देखिए 45 को अगर 2 बार करते हैं तो 90 होता है, 90 गुना 180, मतलब 45 को यहाँ पे कितना से 4 बार, 45 गुना 4 कीजिएगा तो 180 हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन आपका जो है राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक ना। आपको जो कह रहा है उसको किससे निरूपित करना है, बताओ। जिस तरह से यहाँ से 225 किलोमीटर है, वो किसको निरूपित कर रहा है भैया, 0.5 को। हम एक का निकाल लेंगे, जब एक का निकल जाएगा तो हम क्या 1800 का निकालना बहुत आसान हो जाएगा, उससे जो एक का निकला उसमें से क्या करना, गुना कर देना आपको 1800 से, ठीक ना। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। कहा 7.1/2 दिनों में मिनटों की संख्या निम्न के सेकंडों की संख्या के बराबर ही आपको बताना। ठीक है, सवाल को समझिए। कहा 7.1/2 दिनों में जो मिनट की संख्या होगी, जो मिनट की संख्या होगी, ठीक ना, उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, आप क्या कीजिए, जो कह रहा है जो नीचे में दिया हुआ उसमें सेकंडों की संख्या के बराबर, मतलब दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में बात कर रहा है, यूनिट के बारे में बात नहीं कर रहा मेरे दोस्त, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। देखिए इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, तो 7.1/2 है, करने के बाद 7 दूना 14, 15/2, तो 15/2 अगर दिन है, 15/2 क्या है, दिन है। इस दिन में को अगर हम दिन की में है तो एक दिन में 24 घंटे, तो 24 से गुना कर दिए, घंटा में बदल गया। आप इसको गुना कर देंगे 60 से, तो मिनट में बदल जाएगा बिल्कुल आसानी से। देखिए 2 से काटिए इसको, 12। अब देखिए बरछा के 72, तो 15 गुना 720 हो गया। अब देखिए आसान हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, 15 से 15 दूना 30, जीरो, 15 7 105 और 3 और है तो 108 हो गया। इतना क्या हो गया भैया, इतना तो हो गया भैया मिनट, इतना क्या हो गया भैया मिनट। क्योंकि सवाल देखिए क्या है, इसके न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर करना है आपको। सवाल में क्या कर रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर करना है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है मुझे इससे मतलब है 10800 है। अब क्या है, इतना सेकंड के बराबर है, तो थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं इतना आपको सेकंड है, 108 पर जो 00 है इतना सेकंड है। अब सारा क्वेश्चन जो क्या है घंटा में दिया है, इसको भी घंटा में बदल लीजिए। जब इतना सेकंड है, इसको 60 से भागा दीजिएगा तो क्या मिनट में आ जाएगा, फिर 60 से अगर भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, घंटा में। कहानी आसान हो गया। देखिए 0 0 कैंसिल कीजिए, 0 0 इसका भी कैंसिल कीजिए, ठीक ना। देखिए 6 से भागा दीजिएगा तो 6 से एक टाइम में बच गया क्या 4, मतलब 48, ठीक ना। ये हो गया 8 टाइम में लग जाएगा। फिर यहाँ पे बच गया 6, तो 6 से इसको 3 टाइम में काटिए, 6 3 18, मतलब कहने का मतलब जो 3 घंटा है जो आपका, 3 घंटा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ओके, बढ़ते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर। देखिए आगे क्वेश्चन भी आपका जो थोड़ी देर पहले क्वेश्चन बनाए थे, जो एक तरह से कितनी संख्या है, ये वाला क्वेश्चन जो बनाए थे आपको, जो 9/4 में कितनी 3/8 है, ठीक उसी का प्रारूप है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो 30 सेंटीमीटर है वाले घन की संख्या, जो एक घनाकार बॉक्स में है, ठीक ना, एक घनाकार बॉक्स है, उसमें से एक छोटा सा घन की संख्या, मतलब एक घन रख रहा है, तो कह रहा है कि टोटल कितना घन रखा जा सकता है, इसके बारे में वो बात कर रहा है ना। अब देखिए क्या करा, जो सबसे बड़ी डायमेंशन, जो सबसे बड़ी बीमा है, उसकी संख्या कितनी भैया, 7.2 गुना 5.4 गुना 1.8 है। तो जो बड़ी है उसमें से भागा देना कितना, जो छोटी है, ठीक है। तो देखिए तो 7.2, लेकिन यहाँ पे क्या है भैया, मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो कहने का मतलब 720 हो जाएगा सीधा सीधा। देखिए इसको 100 से गुना कीजिएगा तो 720 होगा, इसको भी 100 से गुना कीजिएगा तो 540 होगा, और गुना हो जाएगा आपका क्या 180। अपॉन में ध्यान रखिएगा, अपॉन में हो जाएगा 30 गुना 30, क्योंकि क्या कर रहा भैया, आयतन निकालना है, तो क्या हो जाएगा 30 गुना 30, क्योंकि घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब, तो 30 गुना 30 गुना 30 हो जाएगा। बस कहानी क्या करना है, देखिए आराम से हो जाएगा। देखिए 0 0 कैंसिल आउट कीजिए, इसका 0 इससे कैंसिल आउट कीजिए, इसका 0 इससे कैंसिल आउट कीजिए, 3 से देखिए 3 तिया
3 से काटिए इसको, 3 6 का 18, फिर इसको काटिए 2 से, इसको भी 3 से काट सकते हैं आप, 3 एकम 3, ठीक ना, बच गया 2, आपको काटिए 24, 3 8 24, ठीक ना। अब देखिए आपको 72 गुना 18 गुना 2 से गुना करना है, टफ है, लेकिन देखिए किस तरह से आप इसको आसान कर सकते हैं। अब देखिए यूनिट का पकड़िए, यूनिट को, तो 2 है, यहाँ पे 8 है, तो 8 गुना 2 16, तो 16 को 2 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 32। तो 32 करने का क्या मतलब है, इकाई पे क्या होगा भैया 2। इधर जितना भी ऑप्शन में देखिए तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ ऑप्शन ए में ही है जिसके इकाई स्थान पे क्या भैया 2 है, तो ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ये भी ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं कि आप देखिए जब गुना एक तरह से लंबा हो या थोड़ा सा जटिल हो, टफ हो, तो आप देखिए यूनिट स्थान पे देखने की कोशिश कीजिए तो क्या आपको मिलेगा, ठीक ना। आप उससे क्या कर सकते हैं, आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजी के अक्षरों में एच और ई में समकोणों की कुल संख्या। देखिए जैसे एच इस तरह से लिखा हुआ है, तो आप देखिए एच इस तरह से लिखे, है ना, और ई इस तरह से लिखा हुआ है, ई इस तरह से लिखे। अब कह रहा है एच और ई में टोटल जो समकोण बन रहे हैं, तो समकोण टोटल कितने बन रहे हैं, तो देखिए समकोण यहाँ पे बन रहा है एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, करने का मतलब इसमें बन गया भैया 4, ठीक है। उससे इसमें देखिए 1 2 3, ये हो गया 4, तो टोटल करने का मतलब 4 4 क्या हो गया आपका 8, ऑप्शन आपका सीधा सीधा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। यही सवाल आपसे पूछ रहा था, ठीक ना। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा, किसी एक वर्ग का परिमाप जो दिया भैया कितना 120 दिया हुआ। अब कह रहा किसी आयत की लंबाई उस वर्ग की भुजा की दुगुनी है। आयत की लंबाई, आपको आयत की लंबाई किस पे डिपेंड कर रहा है भैया, तो जो वर्ग का ये भुजा के पर डिपेंड कर रहा है, ठीक ना। तो देखिए यहां पे क्या वर्ग का परिमाप दिया हुआ है, तो जब वर्ग की भुजा की बात करेंगे, वर्ग की भुजा की बात करेंगे, देखिए वर्ग की भुजा किस तरह से निकाल सकते हैं, तो परिमाप को भागा दे देंगे कितना से भैया 120 को भागा देना पड़ेगा 4 से, करने का मतलब 4 तिया 12 30 हो जाएगा, ठीक ना। अब जो आयत की लंबाई है वो जो निकल जाएगा आराम से। देखिए आयत की लंबाई किस तरह से निकलेगा, कह रहा वर्ग की भुजा की दुगुनी है, तो लंबाई इसकी क्या हो जाएगी भैया 30 दूना 60 मिल जाएगा। अब कह रहा आयत का परिमाप दिया हुआ 156 दिया हुआ है, तो आयत का परिमाप 156, तो देखिए 156 तो आपको क्वेश्चन से हो गया, लेकिन फार्मूला से क्या हो जाता है भैया, तो 2 इंटू एल प्लस मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई। देखिए बहुत आसान हो गया, आप देखिए 2 से इसको काट सकते हैं बिल्कुल, 2 7 14, 2 8 16 78 हो जाएगा आपका। अब देखिए क्या है, लंबाई दिया है 60 और चौड़ाई नहीं पता, चौड़ाई निकल जाएगा, तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखिए 78 में से 16 घट मतलब 60 घटाइएगा तो आपका क्या होगा, लंबाई जो हो गया मतलब चौड़ाई जो हो गया वो हो गया आपका 18 सेंटीमीटर। अब कह रहा आयत और वर्ग के क्षेत्रफलों में अंतर क्या होगा, क्षेत्रफल की बात कर रहा है। देखिए जब वर्ग की क्षेत्रफल की बात करेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर, यहाँ पे 30 है, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा भैया, तो 30 गुना 30 करने का मतलब 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक उसी तरह से जब हम आयत की अगर बात करें तो आयत का एरिया क्या हो जाएगा भैया, लंबाई गुना चौड़ाई। देखिए लंबाई क्या है 60 और चौड़ाई क्या है भैया 18, दोनों घटाइए 18 चाके 108, अब करा अंतर, तो दोनों का अंतर कीजिए, दोनों का अंतर करने के बाद देखिए आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा, 0 हो गया 8 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, तो कहने का मतलब 180 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा आपका आंसर होगा। तो सवाल जो भी कह रहा है, सवाल जो भी कह रहा है मेरे दोस्त, सवाल को आप क्या कीजिए स्टेप बाय स्टेप आप उसको सॉल्व करते जाइए, सवाल बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, ठीक ना। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन जो है आपका जो एक तरह से आंकड़ा से दिया हुआ है, क्या कह रहा है, कह रहा है किसी टेस्ट में, कोई एक एग्जाम हो रहा है, टेस्ट हो रहा है, कह रहा 25 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक नीचे दिया गया है, ठीक ना। अब कह रहा कितने विद्यार्थियों के प्राप्तांक 55 और 75 के बीच में है, ये आपको बताना है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो देखिए किस तरह से सॉल्व कीजिएगा, पेन पेपर वाला क्वेश्चन होगा, ठीक ना। तो जो भी आपको संख्या 55 और 75 के बीच में आ रहा है तो उसको एक तरह से घेरा लगाइए, ठीक ना। उस घेरा लगाने के बाद उसको क्या कर लीजिएगा, काउंट कर लीजिएगा, तो संख्या आपको निकल जाएगा,
ठीक है। अब देखिए कह रहा है 55 और 75 के बीच, तो 55 देखिए क्या 54 55 और 75 के बीच है? नहीं है। 68 है, 42 नहीं है, 71 बिल्कुल है, 56 ये भी है, 62 ये भी है, ठीक ना, 71 बिल्कुल है, 78 नहीं है, 51 ये भी नहीं है, 72 बिल्कुल है, ठीक ना, 53 नहीं है, 44 भी नहीं है, 58 बिल्कुल है, 64 ये भी है, 57 ये भी है आपका, 89 ये भी नहीं है, 53 ये भी नहीं है, 84 भी नहीं है, 57 बिल्कुल है। अब देखिए 45 नहीं है, 48 नहीं है, 52 नहीं है, 65 है, ठीक ना, ठीक। तो अब देखिए क्या है, संख्या को काउंट करना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11, ठीक ना। अब लेकिन इसमें एक प्रिकॉशन और कीजिएगा मेरे दोस्त, जो भी आप एक तरह से घेरा लगाए उसको एक बार रीचेक थोड़ा सा कर लीजिएगा, बस जल्दीबाजी में एक बार रीचेक जरूर कर लीजिएगा कि आपने सही लगाया। कभी कभी हो जाता है थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, ठीक ना। तो ये टोटल संख्या कितना हो गया भैया? 11। उसकी के बारे में पूछ रहा है तो ऑप्शन आपका सीधा सीधा बी हो जाएगा। तो किस तरह से आपको ऑफलाइन में भी पैटर्न में भी अगर क्वेश्चन आ रहा है तो किस तरह से आपको सॉल्व करना, इस तरह की जानकारी आपको हर एक क्वेश्चन में आपको दे रहे हैं। बस प्रैक्टिस करना है आपको, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा आपको अच्छा परफॉर्मेंस आप अपने एग्जाम में दीजिएगा, ठीक ना। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन जो है आपके पैटर्न से, ठीक ना। बहुत आसान क्वेश्चन है, समझिएगा पैटर्न को। क्या कर रहा है? कह रहा है 2 गुना 1 भैया 2, ठीक ना, 3 गुना 2 है 6 है। तो जब भी आपको क्वेश्चन पैटर्न में इस तरह से आए तो आप देखिए थोड़ा सा पैटर्न फॉलो कीजिए, मतलब फॉलो कीजिए किस टाइप का वो फॉलो कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां तक तो 9 आ गया भैया, बात तो सही है। इधर देखिए क्या है, 2 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। कुछ दिमाग में सेट हो रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है? ये भैया अभाज्य संख्या है, 2 3 5 7 11 13 17 19, ये अभाज्य संख्या है। तो 19 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी आएगी भैया? ये तो 23 आएगी, 23 आएगी। खेला खत्म। 23 गुना 9 करना भैया, 9 गुना 9 तिया 27 के साथ, ठीक ना। अब क्या भैया 23 गुना 9 में तो है ही, इक्वल टू में यहां कितना ये भरना है, 9 तिया 27 के साथ, ठीक ना। वैसे भी देख सकते हैं 23 किसी के साथ है, देखिए ऑप्शन सीधा सीधा ऑप्शन बी हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा 23 होगा, और आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा 207 होगा, क्योंकि और ऑप्शन तो है ही नहीं, 23 से मिलता जुलता तो ऑप्शन और कोई है नहीं। ऑप्शन सीधा सीधा आपका बी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो जब इस पैटर्न से आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, जिस तरह से क्वेश्चन 1 से लेकर हम लोग यहां तक लास्ट तक पहुंचे, जब इस पैटर्न से क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा इसका, तो वहां पर जो सवाल आएंगे वो सवाल आपसे बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, क्योंकि इस सिलेबस एक तरह से कंप्लीट सिलेबस है, और ये एक तरह से लास्ट आपका था 2023 का जो भी क्वेश्चन पूछे थे, तो अभी तक में जो क्वेश्चन पूछे गए ऑनलाइन का ये लास्ट सेट दिया गया है, तो कंप्लीटली उस सेट को पूरा देखिए। तो इसको भी अगर सिर्फ आप देख रहे हैं और जो क्वेश्चन थ्योरी में हम बताए हैं जो भी है उसको अगर देख के जा रहे हैं, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी, और आपका 100% उम्मीद ये रखिए जो आपको मिनिमम 13 आएगा और मैक्सिमम वो आपके हाथ में है 15 आप ला सकते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत एक तरह से शुभकामना है आपके अपने भविष्य के लिए, बशर्ते यह है कि जो आपको मेहनत प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। ऑफलाइन का पेपर होगा, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप होगा मेरे दोस्त, बिल्कुल, ठीक ना। तो आज की सेशन के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नए सेशन में। आज की तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।